ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए, क्योंकि मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही संसार की उत्पत्ति होती है, हमारी संसार यात्रा होती है। इसलिए मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही विरक्त होना है, वही वैराग्य है। इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक कुशील है, व्यभिचार है। मूर्त पदार्थों का सेवन करना उसी को व्यभिचार संज्ञा है, और इंद्रिय ज्ञान से ही हम मूर्त पदार्थों का सेवन करते हैं। आपकी अपनी अमूर्त काया ही पावन है, उसी का अवलंबन लेना शील है, चारित्र है, धर्म है, सुख का कारण है। जीव सुख स्वभावी होने से सुख के लिए उसको किसी मूर्त पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। मूर्त पदार्थ जीव के दुख में ही निमित्त होते हैं, सुख में नहीं। सुख को किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। वर्ण को पीला रहने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मिश्री को मीठा रहने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, और हमको सुखी रहने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार समग्र वस्तुओं से मुंह फेर लेने से हमें हमारे सुख का सहज ही अनुभव होता है। बाहर से ध्यान हटा लेना ही ध्यानाभ्यास है। वास्तव में इसका यथार्थ नाम स्वसंवेदन है, अपने सुख का वेदन करना, अनुभव करना। ये स्वसंवेदन मात्र मोक्ष का मार्ग है। इसमें हमारी अमूर्त काया का ही अवलंबन है, मूर्त पदार्थों का अवलंबन बिल्कुल नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का सर्वथा अभाव है और संपूर्ण वीतरागता है। इसलिए स्वसंवेदन करते रहिए। बहिर्मुखता से होने वाले दुखों को पहचानिए, क्योंकि वह पहचान ही हमको अंतर्मुख करती है। बहिर्मुख रहने पर क्लेशों की परंपरा है, जिसका कभी अंत नहीं होता, और अंतर्मुख होकर आप तत्काल ही शांति पाते हैं, तत्काल ही वीतराग होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। एक ओर परमात्मा होकर जीना है और दूसरी ओर मक्खी मच्छर होकर जीना है। अपनी ओर की दिशा मोक्ष जाती है,
और पर की ओर दिशा हमको मक्खी मच्छर बनाती है। उससे भी हीन वनस्पति काय में उत्पन्न करती है। उद्गल अपना रूप बदलता रहता है, और जो रूप बदलता है उसी को धोखेबाज कहते हैं, मायाचारी कहते हैं। इसलिए पुद्गल विश्वसनीय नहीं है। जिसने भी पुद्गल का विश्वास किया वह संसार में रुलता रहा है, और जिसने भी अपनी अमूर्त काया का विश्वास किया वही आत्मविश्वास है, तो उसने परमात्मा पद को पा लिया। Have faith in thyself, अपने आप में ही विश्वास करिए, संपूर्ण विश्वास कीजिए। आप अपने सन्मुख रहकर ही संपूर्ण सुखी हो सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपना दर्शन ही सुखद दर्शन है, और इंद्रिय ज्ञान ही महान दुखों का घर है। अपनी मुद्रा को निरंतर लक्ष्य में रखिए। निरंतर शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना निरंतर अंतर्मुख हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, अन्यथा गज स्नानवत होता है। हाथी सूंड से पानी डालकर अपने को साफ करता है, फिर उसी सूंड से मिट्टी डालकर अपने को मलिन कर लेता है। हम भय मुक्त कर पुनः अपने को अशुद्ध करते हैं, दुख में डालते हैं। इसलिए प्रयास यही करना है कि हम सतत अंतर्मुख ही रहें। इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है। बाहर इंद्रिय ज्ञान है और भीतर अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख से हम मोक्ष पाते हैं, और बाह्य इंद्रिय ज्ञान से हम मक्खी मच्छर मकोड़े बनकर फिर वनस्पति खाई में जाते हैं, और वहां फिर दीर्घ काल तक रहते। अपना मुखमंडल मुखमंडल के संपूर्ण विभागों में अपने ध्यान को लाइए। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। फिर अपने ध्यान को हमें अपने अमूर्त शरीर पर ही लाना है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही सब प्रेम भोगना है। यही अनुभव में दक्ष होना है। अनुभव में ही चतुर बनिए, और अनुभव के पुरुषार्थ से मोक्ष पद प्राप्त करिए। फिर अनंत काल किंचित भी दुख नहीं है।
अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। दोनों नथुने जिह्वा ऊपर तालू, दोनों होठों का भाग अपने सिर के भाग पर आइए। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। इसी को लक्ष्य में रखिए, शीलवान रहिए और अपने दुखों से रक्षा करिए। ये भूलना नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान में रहना ही कुशील रहना है, और कुशील का फल महान दुख है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना हर अंग हर उपांग सुख देता है, अपने आप से ही, और अनंत काल तक सुख दे सकता है, और वह भी अति उत्तम, जिसकी उपमा पूरे लोक में नहीं है। हमने अपने अमूर्त शरीर की ही महिमा नहीं ली, उसको लोक का सर्वोत्तम पदार्थ नहीं माना। मैं एक आनंद घन चेतन पदार्थ हूँ। अपने लक्ष्य से ही आनंद का भोग होता है, परम शांति का अनुभव होता है। मूर्त पदार्थों की पराधीनता से हम क्रमशः मुक्त होते जाते हैं। बाहर में जितने भी इंद्रिय गोचर पदार्थ हैं जो अचेतन हैं, वे कोई एक वस्तु नहीं है, नाना परमाणुओं का समुदाय है जो मिलते और बिछुड़ते रहते हैं, इसीलिए उनको पुद्गल संज्ञा है। पूर्ण गलन होना वही पुद्गलपना है, मिलना और बिछुड़ना, यही उनकी माया है जिसको हम समझ नहीं पाते। जिसको हम धन मानते हैं, धन से आने वाली वस्तु मानते हैं, वह वस्तु वास्तव में एक पदार्थ नहीं है, नाना पदार्थों का समुदाय है, और सभी मूर्त पदार्थ सदा एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही मिलना और बिछुड़ना है। वे अपना रूप बदलते रहते हैं और हम उसी से धोखा खा जाते हैं।
अपने ध्यान को अपनी गर्दन के भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होकर ठहर जाना है। पुरुषार्थी जीव फिर परमात्मा पद पाकर ही परमात्मा होकर ही रहते हैं। फिर अमूर्त होकर मोक्ष में जाते हैं, लोकाग्र में जाते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपनी मूर्त पर ही बने रहिए। मोक्ष मार्ग अभ्यास रूप है, इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप और स्वसंवेदन रूप है। अस्ति नास्ति से यही मोक्ष का मार्ग है। और जो ध्यानाभ्यास करते हैं कदाचित उनका उपयोग बाहर आता है तो उनका लौकिक जीवन भी सर्वोत्तम होता है। बाह्य सर्वोत्तम जीवन के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम संसार अवस्था में ही भगवान कहलाए। अपना अस्तित्व पर के लिए नहीं है और पर का अस्तित्व हमारे लिए नहीं है। इंटरडिपेंडेंस प्रकृति को स्वीकार नहीं है। सब अपने अपने पर ही आश्रित रहें, वही उत्तम दशा है। आज तो स्वावलंबन की परिभाषा ही खो गई है। कमा कर खाने को ही स्वावलंबन मान लिया गया है। स्वावलंबन में न कमाना है न खाना है, बस अंतर्मुख होकर अपने सन्मुख रहना है। अपने सन्मुख रहे तो समय तीव्र गति से आगे बढ़ता है और परमुख रहे तो पल पल भारी होता जाता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अच्छा, तो यही है कि हम अपने सन्मुख रहकर कुछ भी विकल्प नहीं करें। बाह्य पदार्थों का देखना, जानना और उनका किसी प्रकार भी उपयोग करना, उसमें हमारा किंचित भी हित नहीं है, भारी अहित ही है। अपने ध्यान को अपने बाएं हाथ पर लाइए। दोनों भुजाएं एक साथ अंतर्मुख होकर अपने अमूर्त शरीर का ही संवेदन करना, वही मूर्त कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त करना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए।
दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों नेत्र, दोनों कान, लोक प्रमाण होकर भी हम संकुचित होकर प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हैं। आकार कोई भी कैसा भी क्यों न हो, हमारा संपूर्ण ही आकार आनंद रूप है, सेवन किए जाने योग्य है। और बाहर की दुनिया कैसी भी क्यों न हो, विषय सुख देती हो या दुख देती हो, वह किंचित भी सेवन करने योग्य नहीं है। बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार रखना अच्छा नहीं है। व्यवहारातीत होकर रहना है, इंद्रियातीत होकर रहना है, मूर्त देह से भी अतीत होकर रहना है, मूर्त मन मस्तिष्क से भी भिन्न रहना है। अपनी प्रतिमा को पहचानिए। बाहर में प्रतिमा की स्थापना करके हमने अपनी प्रतिमा को भुला दिया है। बाहर में देव मानकर हमने अपने देवत्व को भुला दिया है। बाहर में तथाकथित धर्माचरण करके हमने अंतरंग में स्वसंवेदन रूप आचरण को खो दिया है। जगत कैसा भी रहे, हमें अपने सन्मुख रहकर स्वाधीन रहना है। शरीर के भीतर जो भी संवेदना मिले वही सेवन करने योग्य है। अपने को ऊपर से नीचे तक लक्ष्य में लीजिए, नीचे से ऊपर तक लक्ष्य में लीजिए। इस अनुभव के मार्ग में ही पारंगत बनना है। आराम की मुद्रा में आकर अपने शरीर के आराम को ही भोगते रहना है। अपनी मूर्त से युक्त रहना ही वास्तविक योग है। यहाँ निरंतर अपना संवेदन होता है। अपनी मूर्त की महिमा ग्रहण कर मन ही मन अपनी मूर्त को नमन करिए। जय बोलनी है तो अपनी मूर्त की ही जय बोलिए।
ज्ञानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।